नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी रुद्रसेन के फार्म हाउस पर दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। गंगोह विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त चौधरियों के कार्यकर्ता पूरी तरह जोश में दिखे। अपनी जीत की जोड़ घटाकर 1 लाख पार की बात करते देखे गए। पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने सपा प्रत्याशी को वोट देने एवं जनपद में बम्पर मतदान सपा के पक्ष में वोट करने को लेकर जनपद की जनता का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो है धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने जो है जिस जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया, उसके लिए सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं। और पूरे ज़िले की जनता ने जो है जिस जोश खरोश के साथ जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों का 7 विधानसभाओं पर साथ दिया, उसके लिए ज़िले की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और अब की बार जो है हमारे ज़िले की 7 की 7 विधानसभा सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की। बसपा कार्यालय पर प्रत्याशी काजी नोमान मसूद हुक्का गुड्डाते अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का गणित बनाने में बिजी दिखे। कार्यकर्ताओं से कल हुए चुनाव में मिले मतों की जोड़ घटा करते हुए अपने को 1 लाख पार का दम भरते हुए हुक्के में कस लगा रहे हैं। अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक बार फिर नोमान मसूद ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, हम होंगे 1 लाख के पार, जीत हमारी निश्चित है। भाई मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ और ये जो लोगों के बीच में भ्रम है, ये भ्रम 10 तारीख को तोड़ दूंगा। अब की बार 1 लाख पार, मैंने गलत नारा नहीं दिया, 1 लाख पार हूँ, मुगालते मैंने रहा कोई भी। श्री साईं परिवार समिति की ओर से घंटा घर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री साईं परिवार समिति गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। घंटा घर पर साईं परिवार की ओर से भंडारा लगाया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने कढ़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया। समिति अध्यक्ष सौरभ बब्बर ने बताया कि सेवा के हर क्षेत्र में समिति समर्पित है। समाजवादी पार्टी के नगर विधानसभा प्रत्याशी संजय गर्ग ने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताने के साथ ही सभी 7 विधानसभाओं पर सपा का परचम लहराने की बात कही। सपा कार्यालय पर अपनी जीत का गणित कार्यकर्ताओं को समझाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे संजय गर्ग। तो सीटों पर समाजवादी पार्टी लोक दल गठबंधन की जीत होगी और लोगों में बहुत उत्साह था और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत गुस्सा था। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि फर्जी वोट मिल रही थी और जो है इंक रिमूव करके जो है वोट फर्जी डाले जा रहे थे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो आप बात कह रहे हैं आपने खुद देखा होगा कि इंक रिमूव करके अगर वो कर रहे थे तो अनैतिक काम था और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग के संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन ना मिले। सोमवार को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों ने हार जीत को लेकर गुणाभाग होना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर ने अपनी सीट को लेकर जीत को पक्का मानते हुए भाजपा की जीत को मोदी और योगी चमत्कार बताया। योगी जी की विकास की नीति, सबको साथ सबका सम्मान करने वाली नीति, सबका साथ सबका विकास करने वाली नीति, इन नीतियों के तहत आज जनता ने पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने का काम किया है। भाजपा से गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने अपने गंगोह स्थित कैंप कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आंकड़े पता किए। सुबह से ही विधायक के कैंप कार्यालय पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। भाजपा के पक्ष में मतदान करने पर उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा जिले की सभी 7 सीटों पर बहुमत के साथ जीत का दावा भी किया। कल मतदान बहुत अच्छा रहा। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी देवतुल्य मतदाताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारी मतदान हुआ। 71 पॉइंट कुछ % मतदान हुआ पूरी गंगोह विधानसभा में और भारी रुझान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में था। अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी में मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है। मतदान के बाद नकुड़ विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशीष त्यागी
संतुष्ट नजर आए। मीडिया से वार्ता कर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव हो भी रहा है। देखिएगा, मतदाताओं की खामोशी बता रही है कि वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव हो रहा है। और अगर मैं नकुड़ विधानसभा की बात करूं तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे प्रबल दावेदारी में है और जीत के करीब है, क्योंकि हम व्यक्तिगत मतदाताओं से मिले हैं और उनको संतुष्टि दी। समाजवादी पार्टी के देहात विधानसभा प्रत्याशी आशु मलिक ने चुनाव के बाद जनता से मिले और असीम प्यार आभार जताया। अपनी जीत को लेकर वे संतुष्ट दिखे। आशु मलिक ने कहा, जनता से वार्तालाप की इस प्यार का बदला व विकास में बदलकर जनता की सेवा कर चुकाने का काम करेंगे। लोगों का मिला है, जिस तरह से हमने भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए विकास के एजेंडे पर जो जनता के बीच चुनाव लड़ने गए थे, भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद और समर्थन जनता का मिला है। मैं हमेशा अपनी इस क्षेत्र की सम्मानित जनता का आभारी रहूँगा और भरोसा दिलाता हूँ आपके चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो उम्मीद उन्होंने मुझसे रखी है, जो उम्मीदें उन्होंने हम पे जताई है, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, उनके हित के लिए हमारा हर कदम होगा। क्षेत्र में जैसा आपने मुजफ्फरनगर के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने जॉब दिलाने के नाम पर दूसरे समुदाय की युवती को धोखे से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस गंभीर मामले में पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सदर बाजार में दर्ज कराए मुकदमे में देहरादून निवासी युवती ने बताया कि मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव खोजा नंगला निवासी फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि आरोपी ने उसे जॉब दिलाने के नाम पर सहारनपुर बुलाया था। और मैं सहारनपुर में आया हूँ। फिलहाल यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर है, उनका नाम डॉक्टर शाहनवाज। उन्होंने होटल में बुला के नौकरी का झांसा देने के बहाने जबरदस्ती की है। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब कहाँ के हैं? ये डॉक्टर साहब पुरका जी के हैं। पुरका जी में इनका क्लिनिक है मुस्कान हेल्थ केयर के नाम से, जो कि हड्डियों के डॉक्टर हैं। तो यहाँ सहारनपुर में बुला के कहाँ पे, होटल में? हाँ जी। तो आपने उसका विरोध नहीं किया? मैंने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने मतलब होटल में हमने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद में मुझे कुछ होश नहीं रहा। देहात विधानसभा के प्रत्याशी जगपाल सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ दिन भर आती और जाती रही। रुक रुक कर नारेबाजी भी कार्यालय पर लगातार हो रही थी। पार्टी कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर खुश दिखाई दिए। देवबंद कोतवाली क्षेत्र युवती के साथ अश्लील हरकतें करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई लिखो लेकर भीम आर्मी का सीओ कार्यालय पर हंगामा। पुलिस पर सत्ता पक्ष के दबाव में आकर कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिजनों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ अविलंब कार्यवाही की मांग की है। देखिए, क्योंकि सत्ता के दबाव में कुछ लोग ज़्यादा ही नशीले हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। ऐसे ही घटना ग्राम घेना में हुई, जो परसों रात 8 बजे की घटना है। उस महिला ने जो उसके साथ लड़के के साथ घटना हुई, एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से संज्ञान में नहीं ले रहा है। सिर्फ अपने सत्ता के दबाव में आकर या किसी पैसे के दबाव में आकर यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तो भीम आर्मी आंदोलन करना जानती है और आंदोलन किए हैं। और अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन देवबंद में तैयार किया जाएगा। थाना तितरो प्रांगण में क्षेत्राधिकारी मोहम्मद रिजवान व थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में क्षेत्र जिम्मेदार लोगों पर लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। आतिशबाजी व डीजे के साथ बिना परमिशन के रविदास जयंती मनाने को लेकर चर्चा की गई। गरीब ठेला चालक के घर पर गिरी 200 कुंतल की छतरी। मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ ही 2 बच्चों को गंभीर चोटें भी आई। पार्षद मंसूर बदर ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेगा मकान और उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। मामला रायवाला छतरी वाली गली में रात 10 बजे का बताया जा रहा है। कस्बा अम्बेहर
बरहेटा पीर में पुलिस चौकी अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम बीराखेड़ी के निकट देर रात लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। अचानक सामने से आए वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। चालक शिव कुमार ने कूदकर अपनी जान बचाई। रात में आवाजाही कम होने से बड़ा हादसा होने से टला। सरसावा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। थाना पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से काफी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के द्वारा स्ट्रॉन्ग रूम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी आकाश तोमर ने ड्यूटीरत पुलिस व सुरक्षा बल को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विगत दिवस मतदान कराकर पोलिंग पार्टियां देर शाम को वापस सेंट्रल वेयर हाउस पहुंची, जहां अधिकारियों की देखरेख में ईवीएम को देर रात तक जमा कराया गया। जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान 1308 मतदान केंद्रों के 2957 मतदेय स्थलों पर शांतिपूर्ण तरीके से 71.4% रूप से संपन्न हुआ। मतदान शांतिपूर्ण करवाकर पोलिंग पार्टियां देर शाम को वापस सेंट्रल हाउस पहुंचे और मतपेटियों को जमा कराया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।